गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बतलाऊंगा, सुन के आप दंग रह जाएंगे कि यार ये क्या चमत्कार है। तो मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी और उनका सह परिवार इस घोर कलयुग में उनका आवागमन हो गया है। आगमन होने पर हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप जैसा माहौल बना हुआ है, ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब भी कोई इष्ट संसार में जन्म लेते हैं तो ऐसा उत्पात मचता है, पूरे संसार में उत्पात मचा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो मित्रों, संपूर्ण रामायण का अध्ययन चल रहा है मित्रों, और अमृतपान आप तक करा रहे हैं। रामायण का यहाँ पर अमृतपान चल रहा है मित्रों, अमृतपान करना मत भूलिए। बहुत सुंदर यहाँ पे रामायण का पाठ्यक्रम चल रहा है मित्रों। सीता हरण का जो है यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है मित्रों, उनकी लीला का वर्णन किया जा रहा है, सीता हरण। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो सीता हरण जो है वाटिका से उसका हरण होगा। जो जिस वाटिका में चित्रकूट में वो वाटिका थी जहाँ वो भगवान राम का वहाँ पे कुटिया थी, वहाँ रहते थे, ऋषि मुनि सब रहते थे, वहाँ का यहाँ पर दृश्य है मित्रों। वो चित्रकूट के अंदर पहाड़ों है। तो मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा मैं थोड़ा थोड़ा सुरसुर कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। पिछली बार जब भागवत चल रही थी तो सारे कह रहे थे कि इधर आ जाओ हिमालय में, तो वहाँ पे भी मुझे जाना पड़ा। मैं बिल्कुल ठीक था जब यहाँ पर सीता हरण का समय आया और वाटिका का यहाँ पे जिक्र आया, तो थोड़ा थोड़ा मुझे ठंड का एहसास होता है। यहाँ पे गर्मी का मौसम है लेकिन ऐसा एहसास होता है। तो मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक सीता हरण रामायण का। यहाँ पर अमृतपान चल रहा है मित्रों। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में क्योंकि सीता हरण चल रहा है तो मैं 2 लाइन आपको पढ़ के सुना देता हूँ पिछली अध्याय का। तो स्वामी आज्ञा का पालन करने को सेवक तत्पर है, यानी कि मारीच का यहाँ पे चल रहा था, मारीच और रावण का यहाँ पे संवाद चल रहा था मित्रों। तो रावण एक विद्वान था, वो सब जानता था कि सत्य, ये मारीच जो है मेरा मित्र सत्य कह रहा है, लेकिन उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं भटक गया तो मेरा मुक्ति का मार्ग रुक जाएगा। तो मित्रों, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की सेवा से, उनका ध्यान से कभी आप वैराग उत्पन्न मत करें। भगवान के प्रति वैराग्य हो तो मोक्ष का रास्ता बहुत आसान हो जाता है मित्रों। कितने बड़े से बड़े दुख आए तो उसमें माता पिता
गुरु और ईश्वर ये दोषी के पात्र नहीं है मित्रों। कई बार क्या होता है कि हम जब दुख झेलते हैं और बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद संकट पे संकट आता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं और कई बार हम उसको छोड़ देते हैं कि आज से हमने की आराधना नहीं करनी, छोड़ देना। इतना दुखी हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो दुखों के बीच में ही पिछले जन्मों का लेखा जोखा वो काट रहे हैं। इतनी सी बात अगर इंसान समझ ले तो उससे विमुख नहीं होगा कभी भी, और ना ही प्रभु से विमुख होना चाहिए मित्रों। यहाँ पर पिछले अध्याय में हमने बताया स्वामी आज्ञा का पालन करने को सेवक तत्पर है, इस घोर भयंकर कानन में इकली तुमको कैसे छोड़ूं, कैसे निज धर्म तजूं, माता आयुष से कैसे मुख मोड़ूं। मतलब बहुत सुंदर यहाँ तक कि हमने व्याख्या की थी मित्रों कि जो धर्म है, धर्म तो कहता है कि किस प्रकार से मुझे जो है ये संकट को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ तक हमने इसका उच्चारण कर दिया था, फिर भी एक बार हम इसका भी उच्चारण करके बतला दें कि स्वामी आज्ञा का पालन करने को सेवक तत्पर है। रावण से कहने लगे कि भैया हम आपकी, क्योंकि रावण ने इनको कह दिया था, रावण ने कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपका सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा, सारा क्रोध आप पे उतार दूंगा। तो मारीच जो थे वो ये सुन के थर थर कांपने लगे कि इससे अच्छा तो भगवान के हाथों मृत्यु हो जाएगी, वो अच्छा है तो मैं क्यों ना स्वामी की सेवक के लिए हाजिर हो जाऊं। तो सेवक तत्पर हो गया, कहने लगा इस घोर भयंकर कानन में, मतलब जो भयंकर से भयंकर जो बात चल रही थी, वाणी चल रही थी, तो कानन में इकली तुमको कैसे छोड़ूं। कहने लगे कि मैं जो इसमें वार्तालाप जो वाणी चल रही है तो मैं अकेली तुमको कैसे छोड़ूं। तो कैसे निज धर्म तजू माता, यानी कहने लगे कि आप मतलब जो वो थे अपना मारीच जो थे वो भगवान को मानने वाले थे, क्योंकि उनको एक योजन तीर में भगवान राम ने कई योजन दूर फेंक दिया था जब वो युद्ध करने के लिए गए थे। तो मित्रों कैसे निज धर्म तजू माता, यानी कि कहने लगे कि मैं क्या करूं, मेरा धर्म जो कह रहा है तो मैं अभी आपके आयुष से कैसे मुख मोड़ूं, कि मैं आप जो मुझे करना है मैं कैसे मुख मोड़ूं उससे, आयुष यानी कि जो होने वाला है उससे मैं कैसे मुख मोड़ूं, रावण का मुझे साथ देना पड़ेगा। यहाँ तक प्रसंग था पिछले अध्याय में। आगे का अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। विश्व विधाता ने किया होनी के अधीन, मतलब जो विश्व सबसे बड़ा जो विधाता है संसार को चलाने वाला विष्णु नारायण, विश्व विधाता ने किया होनी के अधीन, मतलब होनी जो है अभी मारीच अपने मन में कह रहे हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत मैंने इनको समझाया रावण को, और लेकिन विश्व के जो विधाता है होनी के अधीन हुआ, क्योंकि विश्व विधाता ने किया होनी के अधीन, मतलब जो विश्व के विधाता है, विश्व की रचना करने वाले हैं, उन्होंने रावण को होनी के अधीन कर दिया है, ऐसा उनका मारीच का कहना था। मित्रों सत्य था मित्रों। त्रियात नृपति यानी कि त्रिया नृपति और बाल को परबल लाको हट तीन, मतलब ये त्रिलोकीनाथ को अब बालक समझ रहे हैं और अपना हट कर रहे हैं उनसे, परबल लकी हट तीन, यानी कि इनसे जो हट कर रहे हैं ये बिल्कुल मुरक्ता है। बोली मुझको मालूम हुआ जो स्वार्थ लखन तुम्हारा, यानी कि अब संवाद जो है वो चल रहा है मित्रों। अब आगे बात वहाँ पे कि जो संवाद था मित्रों वो जो है माता सीता का और लक्ष्मण का चल रहा है, क्योंकि उसने जो भेष बदल लिया था। तो माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा पिछले उसमें डबल में वो कह गया हूँ आपको, फिर भी कोई बात नहीं है कि मतलब ये जो संवाद था, मतलब जब उसने मारीच ने रूप धारण कर लिया था, सुनहरा वो बन गया था, तो उसको तीर मारा था भगवान राम ने, तो वहां पर वो चिल्ला रहा था लक्ष्मण भैया मुझे बचाओ, लक्ष्मण भैया मुझे बचाओ। तो मित्रों ऐसा संवाद चल रहा था, पिछले अध्याय में मैं बतला रहा हूँ। तो माता ने जो है उसको आज्ञा दी, माता से अब इनका दोनों का तात्पर्य हुआ कि स्वामी आज्ञा का पालन करने में सेवक तत्पर, यानी कि लक्ष्मण कह रहे थे
जिस प्रकार मारीच ने अपने रावण के लिए करा था, वैसे लक्ष्मण जो थे वो अपने स्वामी की आज्ञा यानी कि भगवान राम की आज्ञा का पालन कर रहे थे। कह रहे भाई मैं मजबूर हूँ, मैं भगवान राम की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उनका सेवक हूँ। इस घोर भयंकर कानन में, मतलब इस घोर अंधेरकार में, अंधारन में और इस घोर वन में, मैं और भयंकर वन में आपको अकेली, तुमको कैसे छोड़ूं, अकेली कैसे छोड़ूंगा मैं तुम्हें। माँ सीता को कह रहे थे कैसे निज धर्म तजू माता, मैं अपने धर्म से कैसे डगमगा जाऊं, तो माता आयुष से कैसे मुख मोड़ूं, मैं अपने भाई की जो आज्ञा उससे कैसे मुख मोड़ सकता हूँ। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में सुनाया था मित्रों। तो इस अध्याय में हम पूर्ण करते हैं। प्रारंभ हो चुका है आज का अध्याय। विश्व विधाता ने किया होनी के आधीन, मतलब लक्ष्मण कह रहे हैं कि विश्व विधाता ने होनी के अधीन किया है। होनी निश्चित है, लग रहा है कि होनी कोई होने वाली है। त्रिया निरपति और बालक की प्रबल लखी हट तीन, यानी कि आप हट कर रहे हो बालकों की तरह, आप लखी हट तीन यानी कि त्रिलोकीनाथ के को आप कह रही हैं कि उनके ऊपर कोई आघात कर रहा है, जाके उनको बचाओ तुम्हारे भाई को। ऐसे कटास आप मत कसो माँ सीता, ये जरूर कोई ना कोई होनी होने वाली है, होनी के चक्कर में आप मत आइए। लेकिन माँ के मन में थोड़ा सा जो है आवाज सुन के भगवान राम की आवाज निकाल रहा था वो मारीच, तो बोली मुझको मालूम हुआ जो स्वार्थ लखन तुम्हारा है, यानी कि माता बहुत बड़ी कटास और बहुत जो है ऐसे कठोर वचन कहने लगी लक्ष्मण को कि बोली मुझको मालूम हुआ। माँ सीता कहने लगी कि मुझे मालूम हो गया है जो स्वार्थ लखन तुम्हारा है, जो तुम स्वार्थी हो, तुम्हारा जो स्वार्थ हो मैं उसको भली भांति जान गई हूँ। भाई की तुमको चाह नहीं, मतलब कुछ और विचारा है, यानी कि तुम्हें भाई से चाह नहीं है, भाई से तुम्हें प्रेम नहीं है, इसलिए मतलब कुछ और विचारा आपने, कोई और आपके मन के अंदर कोई जो है दुर्व्यवहार या कोई ऐसी जो है विचारधारा आई हुई है। जर जन जमीन वह तीनों ही झगड़े की जड़ कहलाती है। मतलब इस कहकर सीता मैया जो है बहुत भयंकर कटास कर रही है, आंख से आंसू बह रहे हैं कि अजर जन अजमीन, यानी कि ये जो मनुष्य है जर अजन अजमीन, यानी कि स्त्री और पुरुष और जमीन तीनों में ही झगड़ के रह जाता है मित्रों। यह तीनों ही झगड़े की जड़ कहलाती है, यानी कि तीनों ही झगड़े की जड़ है। माँ सीता कहने लगी भाई को भाई का दुश्मन दुनिया में यही मनाती है। मतलब स्त्री जो है, जमीन जो है, यानी कि मतलब उनका इशारा ये था कि तुम्हारी नीयत खराब है, तुम स्त्री के ऊपर तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो कि स्त्री को प्राप्त करने के लिए स्त्री के पीछे तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। लक्ष्मण को कहने लगे जर जमीन जम तीनों ही झगड़े की जड़ कहलाती है, भाई को भाई का दुश्मन दुनिया में यही बनाती है। तीनों चीजें दुनिया में भाई को दुश्मन बनाते, बिल्कुल सत्य। ये धन, ये तीनों चीज ऐसी है मित्रों। स्त्री जो होती है वो जो पुरुष होता है, उनका जो स्वामी होता है, उसके कहने में आके भाई भाई में लड़ाई करवा देती है, बंटवारा करा देती है, जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, धोखा दे देते हैं, सारा खून पानी कर देते हैं। ये आज भी होता है मित्रों, तो ये सत्य है। इस मर्म विदारक वाणी ने लक्ष्मण के उर में घाव किया। मतलब ऐसा विदारक वाणी को सुनकर लक्ष्मण के उर में, यानी कि उनके शरीर पे, उनकी आत्मा में, उनके हृदय में बहुत घाव दिया ऐसी वाणी ने। दुख पाया लक्ष्मण ने भारी, मन में अपने पछताव किया, और दुख पाने के बाद लक्ष्मण भारी मन में अपने पछताव करने लगा। नैनों से नीर लगा बहने, वह केवल खून जिगर का था, यानी कि
लक्ष्मण कहने लगे कि दुख पाया लक्ष्मण ने भारी। लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ कि माँ ने ऐसा कैसे कह दिया। मन में अपने पछताव किया और मन में वो पश्चाताप करने लगे। नैनों से नीर लगा बहने, लक्ष्मण भी नैनों से नीर बहाने लगे, रोने लगे कि मेरे भाई के लिए ऐसा क्यों कहा इन्होंने। वह केवल खून जिगर का था कि मेरा वो जिगर का टुकड़ा है, मेरा जिगर का खून है, उसके बगैर मेरा जीवन व्यर्थ है। लक्ष्मण कहने लगे। आंखों से होकर मोह बहा जो जिगर कठिन पत्थर का था, यानी कि आंखों से होकर मोह बह गया, यानी कि आंखों के द्वारा अंदर की पीड़ा जो है वो बहकर जिगर की, यानी कि हृदय की अब पीड़ा जो है वो मुंह में करके कठिन पत्थर का था, यानी कि जिगर बहुत पत्थर का बना हुआ था, लेकिन वो भी मोह के कारण आंखों से बहकर निकल गया। लख कर लक्ष्मण की हालत को सीता जी मन में सकुचाई। ऐसी हालत लख कर लक्ष्मण की ऐसी हालत देखकर सीता जी मन में सकुचाई। मन के अंदर कुछ बात आई, संकोच हुआ। फिर कहा, अगर सच कहते हो तो भी तुमको है दुचित, यानी कि दुचिताई, यानी कि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। माँ सीता कहने लगी, मान लीजिए कि आप सच कह रहे हैं और सच कहते हो तो भी तुमको है दुचितताई, यानी कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरी चिंता मत करो प्यारे लक्ष्मण लाल, भाई की देखो दशा जाकर तुम तत्काल। यानी कि माँ सीता कहने लगी कि अब मेरी चिंता भैया तुम मत करो, मेरी चिंता मत करो प्यारे लक्ष्मण लाल, यानी कि लक्ष्मण आप बेटा मेरी चिंता मत करो। भाई की देखो दशा, भाई की देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, जाकर तुम तत्काल वहां जाकर देखो, उनकी रक्षा कीजिए। जैसा था भाव राम के अप्रति था वही सिया महारानी का, यानी कि जैसे भाव राम के प्रति था वही सिया महारानी का भी था। आयुष के पालन का व्रत था श्री लखन लाल विज्ञानी का, यानी कि आयुष के पालन का व्रत, यानी कि जो भगवान राम थे उनका जो था रक्षा करने के लिए आयुष्मान भवा, यानी कि माता की रक्षा करने का उनका एक संकल्प था कि आयुष यानी कि आयुष्मान भवा, सदा सुखी रहो, सुख शांति से आप प्राप्त हो। तो आयुष के पालन का व्रत था। श्री लखन लाल विज्ञानी का, बहुत विज्ञानी थे, ज्ञानी थे, उनका ऐसा कहना था। जब खिन्न मना उनको पाया जाने को लाचार हुए, यानी कि जब खिन्न बना उनको पाया, यानी कि घृणा का पात्र बनाने लगे लक्ष्मण को, तब मजबूर हो गया लक्ष्मण, तो जाने ही को लाचार हुए। फिर वहां पे जाने के लिए वो लाचार हो गए। लक्ष्मण जानते थे कि ये छल कपट हो रहा है, लेकिन माँ के हट के आगे वो हार गए, होनी विद्वान हो गई। कटी कसी धनुष और बाण लिए, यानी कि जो धनुष था उस पे कटी रस्सी, मतलब उसके ऊपर डोरी चढ़ा दी और धनुष और बाण लेकर वो चलने को तैयार हुए, चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। दिन कर बन देवी वायु वरुण पशु पक्षी वृक्ष गवाह किए, यानी कि दिनकर बन देवी वायु वरुण, यानी कि वन की देवी वायु और वरुण को, वरुण देवता जो थे वायु देवता, वरुण देवता जो जल के देवता हैं उनको, और पशु पक्षी वृक्ष जो आसपास उनके वृक्ष लगे थे गवाह किए कि मैं आपके सामने गवाह हूँ। ये नियम धर्म के जितने भी तन मन से सब निर्वाह किए, मैंने अपने धर्म को तन मन से उसका पालन किया है, मैं इसका दोषी नहीं हूँ, ऐसा उनके विचार उत्पन्न हुए। रेखा रक्षा के हित खींचो और बोले माता इतना करना। फिर लक्ष्मण ने, जिसको कहते हैं बहुत अग्नि रेखा जो है लक्ष्मण ने खींची, रेखा रक्षा के हित खींचो बोले माता इतना करना, इस रेखा से बाहर हरगिज मत अपना कदम जरा धरना। लक्ष्मण ने कहा अच्छा ठीक है माँ, मैं ये अग्नि रेखा जो है खींच के जा रहा हूँ, अगर कोई भी छल कपटी आएगा तो आपने इस
लकीर जो मैंने खींची है ये इससे आपने पार नहीं करना है, अग्नि रेखा को पार आपने बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी अत्याचारी हो जो इसके भीतर आएगा और तुमसे हाथ लगाएगा तत्काल भस्म हो जाएगा। बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग मित्रों चल रहा है कि लक्ष्मण कहने लगे कि देवी मैया कोई भी अत्याचारी, अगर कोई भी अत्याचारी हो जो इसके भीतर आएगा और तुमसे हाथ लगाए यानी कि तुम्हें छूने की कोशिश करेगा तत्काल भस्म हो जाएगा। यह कहकर अति असक्ति मन में अचिंता करके बलबीर चले, यानी कि ऐसी उनके मन में चिंता माता की करके और वहां से वन में भगवान राम के पास जाने लगे। जिस ओर गए थे रवि कुल्लमणि उस ओर लखन नमति धीरे चले। जहाँ पे भगवान चले थे उसी रास्ते पे लक्ष्मण चल दिए। जब दूर कुटी से पहुंच गए, जब कुटिया से अति दूर पहुंच गए तब रावण ने अवसर पाया, तब रावण को अवसर प्राप्त हुआ। रावण इसी चीज का इंतजार कर रहा था। धारण कर वेश भिखारी का, रावण ने एक भिखारी का वेश धारण किया, उस कुटिया के सन्मुख आया और कुटिया के द्वार पे बाहर खड़ा हो गया। एक तारा असुर बजाता था, यानी कि जो असुर था, तारा तो भगवान की भक्ति के लिए बजाया जाता है। एक तारा बोरे तुन तुन तुन, यानी कि जो नारद की हाथ में जो होता था सितारा ही बोलते हैं उसको, उसी का यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या है कि वो सितारा जो था साधु संतों के हाथ में होता, भगवान का कीर्तन करते हैं उसमें से राम का वो निकलता है, धमनी निकलती है। तो मित्रों धारण कर वेश भिखारी का उस कुटिया से सम्मुख आया, कुटिया के बिल्कुल द्वार के सम्मुख आ गया। एक तारा असुर बजाता था, यानी कि असुर जाति का था रावण, तो एक तारा असुर बजाता था। असुर होके वो तारा बजा रहा था, यानी कि भगवान का भजन कर रहा था। गर्दन हर बार हिलाता था, गर्दन हिला हिला के वो भजन कर रहा था, यानी कि तारा बोल रहा था तुम यानी कि एक तारा बोले राम राम, तारा बोले राम राम, गर्दन हिला के मगन मस्त होके भगवान का सुमरन कर रहा था। गर्दन हर बार हिलाता था। मृगशाला एक बगल में थी और कुछ दूर खड़ा ये गाता था, यानी कि कुछ दूर खड़ा होकर मृगशाला आपने बगल में दबा रखी थी और कुछ दूर खड़ा होकर गीत गा रहा था, वो भजन गा रहा था। तो वो गीत कौन सा है मित्रों? बहुत सुंदर गीत है, सुनिएगा। तू हरि से हित लगा बाबा, वाह वाह। देखो वो कितना ज्ञानी था मित्रों, अपनी अमुक्ति का मार्ग बनाने के लिए क्या क्या उसने रावण ने संयंत्र रचाए। और प्रेम से बोलो श्रीपति रामचंद्र की है। गाना मित्रों, अतु हरि से हित लगा बाबा, है मीत वही साचा बाबा, क्यों मन को भटकाता बाबा, दुनिया है भूली भला बाबा, तू हरि से हित लगा बाबा, हे मीत वही साचा बाबा, क्यों मन को भटकाता बाबा, दुनिया है भूली भला बाबा। अब हुआ बहुत बूढ़ा बाबा, ना मुख में दांत रहा बाबा, खिलवा हलवा पूड़ी बाबा, अब चबता नहीं चना बाबा, है सिर पर काल खड़ा बाबा, अछिन में ले भागेगा बाबा, क्या बन में भूखा है बाबा, जावेगा चला बंधा बाबा, बट मार उचकटा फिरता है, वह मारेगा छापा बाबा, पूरी हलवा खिलवा बाबा, अब चबता नहीं चना बाबा।
गाता गाता आ गया पर्णकुटी के पास, यानी कि दोहा है मित्रों, भजन कर समाप्त हुआ कि गाता गाता फिर आ गया है पर्णकुटी के पास, कहा मात पूरी करो सन्यासी की आस। माँ सीता को कहने लगा, गाता गाता भजन करते तो माँ देख रही थी कि कोई साधु संत भजन कर रहा है, क्योंकि वहां पे साधु संत बहुत थे वनों में। गाता गाता आ गया पर्णकुटी के पास, जहां पर प्राणनाथ की कुटी थी वहां पर वो पहुंच गया। कहा मात पूरी करो सन्यासी की आस। माँ से कहने लगा कि देखो, यहाँ पर वो बहुत ज्ञानी था मित्रों। रावण जो है उसने अब स्वयं, क्योंकि रावण अजय अमर था, इसलिए शाप के कारण उसको पता था कि अगर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जितनी भी उसने रचना रची उसने जानबूझ की रची, और सब जानता था। तभी तो उसने कहा माता पूरी करो। भाई सीता को माता क्यों कहा? जब अगर उस पे उसकी नीयत खराब होती तो माता क्यों कह के पुकारता वो? क्योंकि वो जानता था, क्योंकि सीता को उसने अभी छुआ भी नहीं था, सिर्फ शक्ति के बल रूप उसको अपनी शक्ति से वो खींच लेता था। कहा मात पूरी करो सन्यास की आस, कि सन्यास की आस पूरी करो माता, दो कुछ भिक्षा भंडारे से। कहने लगा कि कुछ भिक्षा जो है मेरी झोली में डाल दीजिए, अपने भंडारे में, भगवान आपका भंडारा भरे रखेगा। ऐसे रावण के विचार थे। तो दो कुछ भिक्षा भंडारे से इस समय चुंधा से व्याकुल हूँ, यानी कि इस समय में भूख के मारे बहुत व्याकुल हो रहा, चुंदरा रहा हूँ, मेरी आंखें मंद होती जा रही हैं। देवी भगवान तुम्हारा भला करे, अब परसों से भूखा निर्जल हूँ, यानी कि 3 दिन से मैं जो है भूखा हूँ और निर्जल हूँ, बिना जल के मैं भूखा प्यासा वन में भटक रहा हूँ, खाना नहीं खाया। दूधो नाहो सुत जन्माओ, यानी कि रावण जो था उनको आशीष भी दे रहा है, माँ सीता को कह रहा है कि दूधो नाहो और पूतो, यानी कि सूतो जन्माओ, यानी कि दूधो ना हो पूतो फलो। इनका तात्पर्य ये हुआ कि सूत जन्माओ, यानी कि अपने पुत्र आपके उत्पन्न होंगे, सुख पाओ अटल सुहाग रहे, यानी कि सुख पाओगी और अटल तुम्हारा सुहाग जो अटल रहेगा, उसको कोई नहीं हिला सकता। ये रावण के वचन हो रहे मित्रों। दिन अदूना रात मतरवा हो, अस्वामी में हित अनुराग रहे। मतलब दिन अदूना हो जाए, रात मतरवा हो जाए, मतलब दिन दूना रात चौगनी हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी में हित अनुराग रहे, मतलब आपको आपके स्वामी की के अलावा किसी का अनुराग आपके अंदर प्रवेश ना करे। रावण जो है विज्ञानी था और धार्मिक विचार का आदमी था, पंडित था, इसलिए वो सारे वेदों का ज्ञाता था, संपूर्ण वेद वो जानता था। 4 वेद होते हैं, मतलब 12 वेद टोटल होते, 12 में से 8 वेद, 8 में से फिर 4 वेद संपूर्ण निकाले गए हैं। तो मित्रों वो सारे वेदों 12 वेदों का जानने वाला था रावण। तो स्वामी हित अनुराग रहे, मतलब भगवान को और उनको दुआएं दे रहा है। कुछ थोड़े से फल रखे थे वहां एक समय के भोजन को, मतलब कुटिया में सिर्फ एक समय का भोजन था, पर्याप्त का कुछ फल रखे थे, इस कारण अब तक धरे रहे थे गए हुए स्वामी वन को, यानी कि मेरे स्वामी जो है वो वन को गए हुए, शायद आपकी किस्मत में आपके लिए ये फल सुरक्षित यहाँ पर रखे हुए हैं। सीता ने ये परवाह ना की, हम तीनों फिर क्या खाएंगे, यानी कि सीता माँ के दिमाग में आई कि राम और लक्ष्मण आ जाएंगे और मैं तीनों, हम फिर क्या खाएंगे अगर ये फल मैंने इनको दे दिया। ऐसे विचार उनके अंदर उत्पन्न नहीं हुए, उनमें तो ये विचार उत्पन्न हो रहे थे माँ सीता में कि ये भूखा है, इसको कुछ दे देना चाहिए। यह थोड़े फल भी याचक को जो दान दे दिए जाएंगे, वे फल ले आई महारानी रेखा के भीतर से बोली, यानी कि जो रेखा खींच के गए थे लक्ष्मण, अग्नि रेखा के अंदर खड़ी होके वो बोलने लगी
वे फल ले आई और महारानी रेखा के भीतर से बोली, साधु बाबा आगे आओ और फल लो, खोलो अपनी झोली। कि बाबा आगे आ जाइए और अपनी झोली फैला दीजिए और मैं ये फल आपकी झोली में डाल देती हूँ, आपकी तृप्ति हो जाएगी। आगे जब बढ़ने लगा अग्नि का ताप, जैसे उसने पांव लगने की तापने की कोशिश करी आगे बढ़ने की, वैसे वो ताप लगा उसको, आग भड़क गई। अग्नि अब पार नहीं कर सकता था रेखा। ज्वाला थी उस रेखा में समझ हटा चुपचाप, यानी कि ज्वालामाई का उसमें जो था आगमन था, कोई उसको लांग नहीं सकता था और समझ के हटा चुपचाप पीछे हट गया। सोचा दिल में, यह रावण ने कैसी विचित्र यह माया है। रावण अपने मन में सोचने लगा कि ये कैसी विचित्र माया है, मैं एक टांग आगे करता हूं तो अग्नि प्रचंड हो जाती है, वो समझ नहीं पाया। यह तो प्रचंड ज्वाला ही का मानो एक कोट बनाया, यानी कि ये तो जो प्रचंड ज्वाला जी हैं उन्हीं का ये एक कोट बनाया, उन्हीं की एक लकीर खींची गई है, इसमें समाहित है। भीतर इसमें अब भूले से घर होकर अनजान चला जाता, यानी कि भीतर इसमें भूले से घर, अगर भूल चूक से इसके अंदर चला जाता तो होकर अनजान, यानी कि अनजान होकर जबरदस्ती उसमें चला जाता। संदेह ना ही कुछ था जल कर, यानी कि इस पे कोई संदेह नहीं है कि जल कर तब मेरा जीवन चला जाता, यानी कि मेरा जीवन समाप्त हो जाता, मैं इसी अग्नि में जल जाता। रावण कहने लगा, बोला कुटिया से बाहर आ, यानी कि कहने लगा कि कुटिया से बाहर आ, देनी है भिक्षा दो माई, करता मैं ग्रहण नहीं हरगिज, है अब बंधी हुई है तो माई, यानी कि कहने लगा रावण। बहुत सुंदर यहाँ पर रावण और सीता का संवाद चल रहा मित्रों। निर्मुख भिक्षु को जाने दूं, यानी कि जब सन्यासी हो गया जाने को तैयार, यानी कि अब बोला कुटिया से बाहर आ, देनी है भिक्षा दो माई, करता मैं ग्रहण नहीं हरगिज, अन्यथा मैं ग्रहण नहीं करता, अंदर से मैं आपकी भिक्षा नहीं लूंगा, है बंधी हुई है तो माई, यानी कि ये जो अब रेखा है ये इससे तुम बंधी हुई हो, अंदर मैं आ नहीं सकता, बाहर तुम आ नहीं सकती, मैं भिक्षा कैसे लूं। माँ सीता नहीं समझ पाई, जब सन्यासी हो गया जाने को तैयार, तब मन में करने लगी सीता सोच विचार, यानी कि सन्यासी रूप धारण करके रावण अपना वापसी जाने के लिए तैयार हुआ, तब मन में करने लगी सीता सोच विचार। मन में सीता के एक विचार उत्पन्न हुआ, सोचने लगे निर्मुख भिक्षु को जाने दूं, यह तो अधर्म कहलाता, अगर द्वार से भिक्षा दिए बिना कोई भिक्षु चला जाए तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। लगता है पाप गृहस्थी को सत्य कर्म क्षीण हो जाता है, यानी कि जितने भी सत्य कर्म किए होते हैं वो सब क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। इस समय नहीं बैरी कोई दुखदाई कोई जंतु नहीं, यानी कि इस समय तो मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, दुखदाई कोई जंतु भी नहीं है जो मेरे को दुख पहुंचाए। रेखा के भीतर से भिक्षा लेने वाला यह संत नहीं, यह सोच सिया उस रेखा से भिक्षा देने बाहर आई। तत्पात्र समझकर साधु को शंका और चिंता बिशराई। रेखा के बाहर आते ही उस दयावती ने क्या देखा, यानी कि रेखा के बाहर आते ही उस दयावती ने क्या देखा, 10 शीश लखे और 20 भुजा रावण प्रत्यक्ष खड़ा देखा, यानी कि उस लकीर से बाहर आती उसने रावण का पूर्ण अरूप देखा। सीता भीत सहम गई, समझी सिर पर आफत आई और समझ गई कि ये तो मेरे सिर पर आफत आ गई है। औसान नहीं अवधान नहीं कल्याण ना देखा, घबराई, यानी कि औसान नहीं अवधान नहीं, मतलब मैं क्या करूं, कोई काम करना मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अवधान इसका समाधान कोई नहीं है, कल्याण ना देखा, घबराई कि अब क्या करूं, मेरा कल्याण कौन करेगा।
वह लगी भागने अंदर को, तब रावण ने पहुंचा पकड़ा, यानी कि घबरा के वो जो है कुटिया के अंदर जाने लगी। जब अंदर भागने लगी माँ सीता, तब रावण ने पहुंचा पकड़ लिया। माता का आंचल जो था उस रावण ने पकड़ लिया, धमकाया, भय भी दिखलाया, चिल्लाया, गरजा और अकड़ा, यानी कि रावण हा हा करके गरजने लगा, धमकाने लगा, भयभीत कर दिया और अपना बल दिखलाने लगा। चिल्लाया, गरजा, यानी कि बहुत चिल्लाहट के अंदर उसकी आवाज बहुत गूंजती थी और अकड़ के खड़ा हो गया कि अब मैं बोला, लंकापति रावण हूं, क्या नहीं जानती मुझको। कहने लगा, लंकापति रावण हूं मैं, क्या मुझे नहीं जानती। मैं अशुपनखा का भाई हूं, लंका ले जाऊंगा तुझको, यानी कि मैं शुपनखा का भाई हूं और लंका में तेरे को हरण करके ले जाऊंगा। सावधान सीता हुई, दिल को आया जोश, मतलब बिल्कुल सावधान होगी सीता माँ और दिल को आया जोश। दिल में बहुत क्रोध हो आया माँ सीता के। अब बोरी ए अपरामर अधम, यानी कि बोली माता सीता की, अब बोली रे अपामर अधम, नीलज नीच खामोश। कहने लगी खामोश, यानी कि बहुत क्रोधित होके माँ बोली कि पामर अधम, नीरज नीच खामोश, तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, क्या ताकत ताब भला तेरी ताकत क्या है जो तू मुझको ले जाएगा, तेरे में बल क्या है जो तू मुझे हरण करके ले जाएगा। बुजदिले तेरी क्या शक्ति है, हाँ करने का फल पाएगा। बुजदिल है तू, जो स्त्री पे तू अपनी शक्ति आजमाएगा, तेरी शक्ति विफल हो जाएगी, हाँ करने का फल पाएगा। अगर तूने कोई ऐसा कदम उठाया तो उसका फल तेरे को जरूर प्राप्त होगा। दिन कर कुलभूषण के आगे तू एक नाचीज पतंगा है। कहने लगे कि जो कुलभूषण है, जो मेरे स्वामी है, उनके आगे तू एक पतंगे की तरह है, वो तेरे को 1 मिनट के अंदर फूंक मार के एक समाप्त कर देंगे। तू चोर उठाई गिरा है। वाह वाह, उस टाइम पे भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते थे, मतलब कितनी असुंदर क्रोधित वाणी हो रही है मित्रों कि तू चोर उठाई गिरा है, कायर कपटी भिखमंगा है। माता कहने लगी, मैं अपने सत्य पर कायम हूं, मैं अपने सत्य पे कायम हूं, तू पापी मिथ्याचारी है, और तू पापी है, मिथ्याचारी है, तेरा कोई भी कदम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा और मिथ्या तेरा चला जाएगा, तू मिथ्याचारी है। अबला तू समझा है मुझको, लेकिन बल मेरा भारी है, यानी कि तू अबला नारी एक के लिए मेरे को समझ रहा कि मैं एकांत में अकेली हूँ, मुझको ये समझ रहा, लेकिन बल मेरा भारी है, मेरा बल तू नहीं जानता। श्री नघु नायक आसुर आरी का बल विक्रम शायद भुला हुआ है तू। श्री रघुनायक आसुरी का बल अभी तुझे याद नहीं है। उनकी क्रोध अग्नि जला देगी, तू एक घास का पूला है, यानी कि तू एक घास के तीले के समान है और उनकी क्रोध की अग्नि से ही तू भस्म हो जाएगा। ये कठिन बयान सीता जी के, यानी कि ऐसे कठिन वाणी जो सीता जी के रावण ने सुनकर गौर किया, रावण ने बड़े ध्यान से उसके ऊपर गौर किया। क्षण भंगुर ज्ञान प्रकाश हुआ और क्षण भर में उसका ज्ञान जो है वो भंगुर हो गया, ज्ञान उसका समाप्त हो गया। और दुर्मति ने और फिर कुछ जोर किया और उसकी मति खराब होने के बाद फिर एक बार उसने जोर लगाया, परिणाम हुआ जो होना था। सीता रावण के रथ में थी, बेबस रावण के वश में थी, व्याकुल लंका के पथ में थी। हाँ राम दया निधि का लक्ष्मण, आहा अब देश कहाँ हो तुम, यानी कि परिणाम तो उसका यही निकला। जबरन करके माँ को छू नहीं पाया, लेकिन शक्ति से सीता ने रावण के रथ में थी, यानी कि सीता जो है हवा के द्वारा उसके रथ में उसने अपनी माया से खड़ा कर लिया। रथ में माँ सीता जो है रावण के रथ में और उस लंका के मार्ग पे चल पड़ी।
बेबस रावण के वश में थी, क्योंकि रावण ने बेबस कर रखा था। व्याकुल लंका के अपथ में थी, वो व्याकुल होकर लंका के रास्ते में चल रही थी। हा राम दया निधि, हा लक्ष्मण, हा 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 अवधेश कहाँ हो तुम। यानी कि लक्ष्मण ने आवाज लगाई कि राम दया निधि का लक्ष्मण, लक्ष्मण हा अवधेश कहाँ हो तुम। हे राम आप कहाँ हो, अवधेश आप कहाँ हो। निश्वर ले जाता है मुझको सुनिए, हे नाथ जहाँ हो तुम। यानी कि बहुत माता जो थी वो चिल्लाने लगी, कहने लगी व्याकुल और चिल्ला चिल्ला के कि हाय राम दयानिधि, हा लक्ष्मण, हा अवधेश कहाँ हो तुम। यानी कि दोनों को पुकारने लगी मैया। जिस प्रकार से लक्ष्मण अपने राम को पुकार रहे थे, क्षणिक देर के बाद माता सीता भी उनको पुकारने लगी। निश्वर ले जाता है, यानी कि जो राक्षस है वो मुझे ले जा रहा है, हर के मुझको सुनिए हे नाथ जहाँ हो तुम। हे नाथ जहाँ कहीं भी हो मेरी पुकार सुन लीजिए। असुधी वेग मेरी लेना स्वामी, मैं अपर बस पर आधीन हुई। मैं बेबस हो गई और मैं आधीन हो गई। सुधी वेग मेरी लेना, मेरी सुधी जरूर लेना प्रभु। बिन देखे रूप सरोवर के व्याकुल जल बिन अजिमी मीन हुई। यानी कि बिना देखे रूप सरोवर मैंने अभी देखा भी नहीं, अजमाया भी नहीं। और व्याकुल जल बिन, यानी कि मैं सोचा मेरा मन जो है जैसे जल बिन व्याकुल मछली होती, इसी प्रकार से मेरा मन कहने लगा कि ये साधु जो है जल बिन तड़प रहा है। तो बिन अजीमी मीन हुई, यानी कि बिन अजीमी मीन, यानी कि जीमी मीन यानी कि मछली। जिस प्रकार से व्याकुल जल बिन जीमी मीन माने मछली, और मछली जिस प्रकार से पानी से बाहर तड़पती, इस प्रकार से मैं तड़प रही हूँ। स्वामी आप मुझे बचा लीजिए। गिद्ध जटायु के अपड़ा करुणा कन्नन कान, यानी कि वहां पर रावण से युद्ध करने के पश्चात उसने जटायु ने जब इस प्रकार का वर्णन सुना कि राम राम पुकार रही है, ये जरूर राम की कोई भक्त है, वो पहचान गया। उसने फिर रावण से और जटायु से दोनों का युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसका मुकाबला किया माँ सीता को छुड़ाने के लिए, लेकिन जटायु के एक पर काट दिए उसने और रावण ने, और वो गिर पड़ा। तो गिद्ध की जटायु गिद्ध का एक प्रजाति होता है मित्रों। तो गिद्ध जटायु के अपड़ा करुणा कंदन कान, यानी कि करुणा के कंदन कान, उनके कानों में भगवान राम की वाणी पड़ी। सीता के स्वर को लिया पक्षी ने पहचान। माँ सीता के आवाज को उस पक्षी गरुड़ ने पहचान लिया, क्योंकि वो भगवान का सच्चा भक्त था, भगवान की आराधना करता था। उसने उसकी माँ सीता की आवाज को पहचान लिया। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु नारायण की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना, सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। मित्रों प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्ण कृष्ण।